हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 वीडियो थी उसके अंदर हमने फर्स्ट से लेकर 15 तक डिस्कस किए थे और आज हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जो कि HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम अभी कंप्लीट दी फॉलोइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आगे वाली आने वाली वीडियो के अंदर आपको और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ऑड एंड आउट भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको आंसर द फॉलोइंग के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर राइट है। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन में दिया गया है मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। आपको यहाँ पे रीड करना है अच्छे से। माइक्रो पूछ रहा है कि मैक्रो पूछ रहा है, आपको पहले उसे अंडरलाइन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो भी मेथड अडॉप्ट करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, इसमें से कौन सा है ABCD। ए लंपिंग मेथड, बी एग्रीगेटिव मेथड, सी स्लाइसिंग मेथड और डी इंक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज डैश। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है स्टार मार्क आपको करना है और ये आपको कोई भी कभी भी पूछेगा व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज डैश तो आपको याद आंसर रहना चाहिए व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज डैश, TU इज राइजिंग। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट है। आपको ये याद रखना है जब MU फॉल होता है तो TU राइज होता है। इसका आंसर आपको हमेशा याद रहना चाहिए व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज राइजिंग। आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है। व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज राइजिंग, ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज डैश। आपको क्या पूछ रहे हैं, जब गवर्नमेंट बोरो करती है मनी फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अंडरलाइन करो, फॉरेन गवर्नमेंट्स लिखा है, फॉरेन बैंक्स लिखा है, इंस्टीट्यूशन लिखा है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जब भी हमारी तो आपको ये अंडरलाइन करना है फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हेन अ गवर्नमेंट बोरो करती है कभी भी मनी फॉरेन बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से और वर्ल्ड बैंक से, तो हम उसे क्या कहते हैं, ए इंटरनल डेप्थ या फिर बी एक्सटर्नल डेप्थ, सी पब्लिक रेवेन्यू या डी टैक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम कभी भी फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं तो ये कभी भी जो है एक्सटर्नल में आता है, तो इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, एक्सटर्नल डेप्थ। ठीक है, अगर इंटरनल की बात होगी मतलब विद इन दी कंट्री, ठीक है, इंटरनल की बात होगी मतलब विद इन दी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही जो है बात होगी कभी भी हमारी कंट्री के अंदर। और जब कंट्री के बाहर की बात हो रही है तो वो एक्सटर्नल डेप्थ, कंट्री से बाहर। देखिए हमारी, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है कोई भी इन सारे इंस्टीट्यूशन से, तो ये क्या, हम इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेप्थ। ठीक है, एक्सटर्नल डेप्थ इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th वन क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर डैश। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको बताना है सेलर्स क्या होते हैं, ए प्राइस मेकर या बी प्राइस टेकर या सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है बी प्राइस टेकर्स। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर्स इज द राइट आंसर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ डैश।
ए परफेक्टली इलास्टिक या बी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज द राइट आंसर, ए वाला जो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस इट शोज डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है ए इंक्रीज इन डिमांड, बी एक्सपांशन ऑफ डिमांड, सी डिक्रीज इन डिमांड और डी कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहाँ पे देखो लेस यूनिट्स को आपको अंडरलाइन करना है, हाई प्राइस को अंडरलाइन करना है। देखो लेस यूनिट्स जब भी डिमांड हो रही है हाई प्राइस पे, तो यहाँ पे आपको जो है वेरिएशन इन डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करना है। और वेरिएशन इन डिमांड के अंदर आपको यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड दो टाइप के यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं वेरिएशन इन डिमांड के अंदर। तो वेरिएशन इन डिमांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है और यहाँ पे राइज इन क्वांटिटी होता है, लेस इन क्वांटिटी होता है। तो जब प्राइस यहाँ पे वेरिएशन इन डिमांड के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट होता है और यहाँ पे जो है एक्सपांशन और कंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ये दोनों जो ऑप्शन है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड ये दोनों भी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है प्राइस कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हाई प्राइस, लेस क्वांटिटी डिमांड हो रही है हाई प्राइस पर, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के अंदर प्राइस कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारे ये दोनों भी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का और एक और ऑप्शन है डी कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो इसमें से राइट जो है वो डी वाला ऑप्शन है कंट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ डिमांड के अंदर राइज इन क्वांटिटी डिमांड होता है लो प्राइस के ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पर हाई प्राइस दिया हुआ है। और कंट्रैक्शन इन डिमांड के अंदर लेस क्वांटिटी जो है यहाँ पे डिमांड की जाती है एट हाई प्राइस। तो इसलिए हाई प्राइस लेस क्वांटिटी यहाँ पर दिया गया है, लेस यूनिट्स यहाँ पे भी लेस क्वांटिटी और यहाँ पे हाई प्राइस, यहाँ पे भी हाई प्राइस, इसलिए कंट्रैक्शन इन डिमांड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको ब्रांच बताना है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, money market faces shortage of funds due to dash. A inadequate savings, B growing demand for cash, C presence of unorganized sector या D financial mismanagement। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए inadequate savings। मनी मार्केट में जो है मनी मार्केट फेस क्यों करता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, क्योंकि इनएडुकेट सेविंग्स की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, इनएडुकेट सेविंग्स। क्वेश्चन नंबर 24 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू डैश, ए 0, बी 1, सी इंफिनिटी, डी ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है 0। तो ये जो क्वेश्चन है इसे भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका 0 जो आंसर है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स इज डैश, ए डायरेक्ट, बी इनवर्स, सी नो इफेक्ट, डी कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनवर्स। इनवर्स इज द राइट आंसर। और ये 26 जो मैंने आपको दिया है, नेक्स्ट जो 26 वाला क्वेश्चन है ये भी आपको याद रखना है। आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड एंड इन्वेंटरी मेथड। तो आपको याद रखना है कि आउटपुट मेथड जो है जो हम यूज़ करते हैं मेजरिंग नेशनल इनकम को, उसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं। मतलब ये एक ही मेथड है, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। ये तीनों भी जो है अलग अलग नाम है, डिफरेंट नाम है। जैसे हमारा कभी कभी जो है घर में जो पेट नेम होता है वो अलग होता है और हमारा जो स्कूल नेम होता है वो अलग होता है।
जैसे घर में हमारे पेरेंट्स हमें पेट नेम से बुलाते हैं, तो अलग अलग नेम होते हैं ना हमारे, ऐसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आउटपुट मेथड है उसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th वन है यहाँ पर, अ राइटवर्ड शिफ्ट in supply curve shows dash: A, contraction of supply, B, increase in supply, C, decrease in supply and D, expansion in supply। तो हमारा ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28, यूनिट एट विच MU marginal utility becomes equal with market price is dash: A, producer equilibrium और B, consumer equilibrium। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो ये वाला जो आंसर है इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। ये आपको सबको पता होगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कमेंट करना है और बताना है इसका राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इंडेक्स नंबर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर डैश: चेंजेस इन क्वांटिटी लेवल, बी, चेंजेस इन प्राइस लेवल, सी, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, चेंजेस इन प्राइस लेवल इज द राइट आंसर, ओके। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 29 है उस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।